तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर लगा कर, देख मस्तक पर लगा कर, देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर लगा कर, देख मस्तक पर लगा कर, देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की। के बिहारी लाल की जय, व्याजी महाराज की जय। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासाय नमः। कि कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। कि नासाग्रे वरमौक्तिकं कलतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सललितं कंठे च मुक्तावली।
कि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कि वंशी विभूषित करान्नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा कि पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कि देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थात्सवविरञ्जनिदं शरण्यम् कि विद्यार्थिहं प्रणगपाल बबा विभूतम् कि वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार कि हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। आइए आज भागवत कथा के चतुर्दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। उससे पूर्व हम अपनी 2 मिनट के लिए बड़े प्रेम से बड़े भाव से प्रेम से मेरे साथ में मिलकर अपनी वाणी को पवित्र करते कुछ क्षण के लिए भगवान का स्मरण करें। गोविंद हरे गोपाल हरे जय
जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। जय हो। श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगे मैया की, दुर्गे मैया की, भागवत महापुराण की, आज के आनंद की जय जय श्री बोल सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आकर करुणा वरुणालय कल्प वांछा त्रिविध पीताम्बर धारी बाल कृष्ण की बांग्मय प्रति अमृत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी दिव्य लीला, कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। जैसे शुरू दिन मैंने कहा था कि जब हमें कोई कार्य करना होता सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं। जब आपका स्मरण बना रहता है तो आनंद आता है। हमने अपनी वाणी को पवित्र किया, कुछ क्षण के लिए भगवान को याद किया, और जब याद करें तो बस यह लगता है कि ठाकुर जी हमारे समीप ही आ गए। कल सुंदर चर्चा चल रही थी सृष्टि का वर्णन, कैसे कैसे सृष्टि को रचा है।
जब बराह भगवान जब पृथ्वी को लेकर आए तो स्थापित कर दी। युद्ध हुआ है, हिरण्याक्ष मारा गया। जब बराह भगवान ने जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि को रचिए। ब्रह्मा जी ने कहा समय मिलेगा तो सृष्टि को जरूर रचेंगे, क्योंकि ब्रह्मा सबको वरदान देते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा है ब्रह्मया। ये ब्रह्म है, सबको देख रहा है, सबको जान रहा है। इसे ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि को रचा, और जब सृष्टि को रचा तो सृष्टि रचते ही उन्होंने सबसे पहले मनु और शत्रुपा को, सबसे पहले कौन हुए? मनु और शत्रुपा। सबने कहा देवताओं ने कि आपने सृष्टि तो रची मगर मनु शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने कहा अभी दो ही बहुत है, मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी, 2 पुत्र थे, आकृति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र थे। जब इनको रचा तो मन में भाव आया, क्योंकि भगवान ने कहा था कर्दम ऋषि से कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आऊंगा। मनु महाराज जी ने सोचा कि मेरी 3 पुत्री विवाह के योग हो गई, इनका विवाह कर देना चाहिए। 3 पुत्री विवाह के योग हैं, अब तो इनका विवाह होना चाहिए। मनु महाराज जी ने विवाह किया है, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ, क्योंकि कर्दम ऋषि छाया के पुत्र हैं और इन्हों को वरदान था कि मैं तुम्हारे यहां कपिल बन के आऊंगा। भागवत में 24 अवतारों में 5वां अवतार है कपिल भगवान का। इन्होंने कहा था जब मैं तुम्हारे यहां आऊंगा देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान के रूप में तुम्हारे यहां प्रादुर्भाव होगा। इसलिए इन्होंने विवाह किया कर्दम ऋषि ने देवहूति जी के साथ। मगर एक ही शर्त थी। कौन सी शर्त? जैसे जब विवाह तय हुआ, कर्दम ऋषि जी बोले मनु महाराज से कि मैं विवाह होते ही, एक संतान होते ही मैं चला जाऊंगा भजन करने के लिए। अगर शर्त आपको मंजूर हो तो आप मेरा विवाह करिए। एक पुत्र होते ही मैं छोड़ दूंगा, मैं सीधे वन में भजन करने के लिए चला जाऊंगा। मनु महाराज जी ने कहा मेरी एक पुत्री, कोई पिता नहीं चाहता कि मेरी पुत्री का एक पुत्र हो। मगर देवहूति ने कहा कोई बात नहीं, मैं इनसे विवाह करूंगी। ऐसे ऋषिवर फिर नहीं मिलेंगे मुझे। और इतना संयोग, इतने साक्षात कर्दम ऋषि जो हमेशा भगवान के तप में लीन रहते हो, हमेशा भगवान स्मरण करते हो, साधना में लगे हुए होते हैं, ऐसे मेरे पति। मैं विवाह के लिए मैं मना नहीं करूंगी, मैं इन्हीं से ही विवाह करूंगी। बस उनकी एक ही शर्त थी कि एक पुत्र होते ही मैं वन में चला जाऊंगा। पिताजी ने, मनु महाराज जी ने कहा देखो दामाद जी, हम तो नहीं चाहते कि कोई भी पिता नहीं चाहता कि बेटे एक पुत्र हो तो सीधे वन में चले जाओ। मनु महाराज ने बहुत समझाया कर्दम ऋषि को। कर्दम ऋषि ने विवाह किया।
देवहूति जी से इनका विवाह हुआ। बस इनका एक ही संकल्प था कि एक पुत्र होते ही मैं वन में चला जाऊं, मगर भगवान की कुछ और ही लीला थी। धीरे धीरे देवहूति कर्दम ऋषि जी का विवाह हुआ। कुछ समय बीता। जैसे कर्दम ऋषि जी रहते हो ऐसी देवहूति रहती साथ में। एक कुटिया में, जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। वो भजन भी कर रहे होते तो वो भी साथ में बैठ के भजन करने लगते। कर्दम ऋषि का दिल जीत लिया देवहूति ने कि मैंने किसी को भरा तो ऐसे साक्षात ब्रह्म को, परमात्मा, जो हमेशा भगवान का स्मरण करते हो। कर्दम ऋषि ने कहा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। देवहूति ने कहा दिखाइए। बोले तुमने मेरी वास्तव में बहुत सेवा की है, तुमको जो मांगना हो तो मांग लो। देवहूति ने कहा बस प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा हो जाए तो एक पुत्र दे दीजिए। कर्दम ऋषि ने एक पुत्र की कामना से उनके यहां 9 कन्याएं हो गई। बोले एक पुत्र होते ही मैं वन में चला जाऊंगा, उनका संकल्प था, मगर पुत्र तो हुआ नहीं, पुत्रियां हो गई। देवहूति की 9 पुत्रियां हुई। संकल्प अधूरा है, कहते जा रहे, करते भी जा रहे। उन्होंने कहा देखो अब मैं वन में चला जाऊंगा छोड़ के। उन्होंने कहा स्वामी एक पुत्र और हो जाए। ये 9 पुत्रियां हो गई, ये तो पराई है, चली जाएंगी, घर में कोई एक तो होना चाहिए। कर्दम ऋषि जी ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देते। 9 पुत्रियां हुई जिनका विवाह सभी देव ऋषियों से इनका विवाह किया गया, सबका विवाह कर दिया। 9 कन्याओं के बाद 10वें में भगवान कपिल भगवान आए, क्योंकि इन्होंने कर्दम ऋषि से कहा था कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आऊंगा। इसलिए तो कह रहे थे कि सिर्फ एक पुत्र होते ही मैं भजन करने चला जाऊंगा, मगर 9 पुत्रियों के बाद में ही कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। 10वें पुत्र बनकर आए कपिल भगवान। और जैसे ही जब कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो सीधे वन में की ओर जाने लगे। कपिल भगवान ने अपनी माता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, समझाया है। इतना प्रेम मां से। कर्दम ऋषि जी तो भजन करने के लिए चले गए। जब भजन करने के लिए बैठे तो पहले अपने पिता को प्रणाम किया है, और जैसे ही पिताजी किए और पिताजी जब गए तो प्रणाम करते बोले बस तू अपनी माँ का ख्याल रखना, मेरा संकल्प था ये पूर्ण होना चाहिए। मेरा संकल्प तो एक पुत्र के लिए था, मगर तुम्हारी 9 बहनों के बाद तुम्हारा जन्म हुआ है, अब तो शायद मुझे भजन करने का अवसर मिल जाएगा। उसी समय कर्दम ऋषि जी वहां से चले गए। यहां पे कपिल भगवान ने अपनी माता को सुंदर उपदेश दिया है। समझाते हैं मां को कि साधना कैसे करना चाहिए। साधना करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। किसी के पास साधना होती है जो हमेशा भजन में लगा रहता है, साधना करता है। किसी के पास साधन न होता है। अब साधना तो कर रहा है मगर उसके बाद मन नहीं, क्योंकि एक साधना और एक साधन। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप दौड़ के चले जाओगे। अब जिस किसी के पास कोई चीज नहीं होगी तो वो कैसे जाएगा? तो पैदल ही जाएगा। जैसे संत महापुरुष बड़े बड़े जो साधना करते हैं, ये भगवान को पाने के लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं। ऐसी साधना की है। कपिल भगवान अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं
कि मैया साधना करने से बहुत कुछ मिल जाता है, साधना करोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साधना सबको करना चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान साधना करते हैं, कितने नियम हैं उनके, ऐसे नियम बनाना चाहिए। हम जब तक किसी को देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? जब उस चीज को हम देख भी रहे हैं रोज तो भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। माँ ने कहा कपिल भगवान से, बेटा साधना तो करूं मगर कहां कैसे करूं, उसके लिए भी तो कोई उपाय होगा। बोले नहीं, तुम साधना करो, बस तुम्हें भगवान की प्राप्ति चाहिए तो साधना करो। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कपिल भगवान ने सुंदर अपनी मां को उपदेश दिया है कि मां साधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान को अगर प्राप्त करना हो तो दिन भर साधना करो, दिन भर तप करो। भगवान के लिए समय निकालोगे तो भगवान आपके लिए समय निकालेगा। जब आप ही भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे तो फिर वो क्यों आपके लिए समय निकालेगा? थोड़ा समय चाहिए कि हमको भी भगवान के लिए समर्पित हो जाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा भी समय क्यों ना हो। जितने से ज्यादा आप भगवत स्मरण करोगे, चिंतन करोगे, उतनी तुम्हारी साधना बढ़ेगी। जितना ध्यान करोगे उतनी तुम्हारी साधना बढ़ेगी। और साधना करना है तो साध्यता की प्राप्ति आपको हो ही जाएगी। साधना करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद दिव्य स्नान करने का अपनी साधना करो, थोड़ी देर बैठो वहां पर। कितने सारे इसमें अष्टांग योग की महिमा बताई है, कैसे कैसे योग करना चाहिए। आज कपिल भगवान अपनी माता को सब समझा रहे हैं कि मां ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता है। जब तक आप उस चीज को करोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए साधना करना चाहिए अगर भगवान को पाना है तो, और अगर भगवान को नहीं पाना है तो कोई बात ही नहीं। समय निकालो, जितना समय आप भगवान के लिए लगाओगे उतना ही समय शायद आपके लिए भी भगवान दे देंगे, आपके घर आ जाएंगे। जितने से ज्यादा भगवत स्मरण करना चाहिए। आज मां और देवहूति और कपिल का संवाद है, वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे को बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि मां का, पिताजी का जो संकल्प था वो परिपूर्णता से पूर्ण हो गया। पहले संकल्प था एक पुत्र होते ही वन में चला जाऊंगा, मगर भगवान की कोई और ही कृपा रही होगी, क्योंकि मैंने तो 10वें अवतार का लिया था संकल्प कि मैं तुम्हारे यहां 10वां पुत्र बनकर आऊंगा। जब तो कर्दम ऋषि ने विवाह किया, क्योंकि भगवान जी छाया के पुत्र हैं कर्दम जी, इसलिए इनको संकल्प दिए कि तुम्हारे यहां मैं पुत्र बनकर आऊंगा। जब मनु महाराज की जो पुत्री थी देवहूति, उनके साथ इनका विवाह हुआ। कर्दम ऋषि जी के यहां इतना बड़ा एक विमान था, इतना बड़ा विमान था कि जिसमें घर भी था, इसमें सब कुछ था। उस विमान में रह चलते थे कर्दम ऋषि जी, उसी में योग प्रत्याहार प्राण सब करते थे। इतना बड़ा विमान था उनके यहां, उस विमान में रहना, उसी में घर बना, सब कुछ उसमें था, पूरी फैसिलिटी थी उसमें। ऐसे विमान था कर्दम ऋषि जी के पास, कहीं भी जाना उस विमान में बैठे सीधे चले जाए। तो इन्होंने साधना की है, जब तो आज उन्हें सब कुछ मिल गया है। अगर वो साधना नहीं करते तो उन्हें क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। साधना करने से ही भगवान की प्राप्ति, भगवान स्वयं पुत्र बनकर आ गए। अहम भक्त पराधीना, भगवान भी भक्तों के अधीन हो जाते हैं।
ऐसी साधना की उन्होंने, स्वयं उनके यहाँ भगवान कपिल बनकर आ गए, सुंदर उपदेश दिया है, मां को दिव्य समझाया है। एक विवाह तो ये हुआ, दूसरा विवाह जो कर्दम ऋषि मनु महाराज जी की जो पुत्री थी देवहूति आकृति, इनका विवाह हुआ और स्वयं यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और एक विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, ये तो आप सभी जानते हो। देवहूति आकृति प्रसूति, एक के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव होता है और एक के यहाँ भगवान दक्ष प्रजापति, जिनके यहाँ दक्ष प्रजापति से ब्याही गई, इनके यहाँ सती जी का प्रादुर्भाव। सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को इनका वर्णन कह रहे हैं, इतना सुंदर। एक स्वाहा और एक स्वधा। स्वाहा तो यज्ञ को ब्याही गई और स्वधा पितरों को। जब हम तर्पण करते हैं ना, स्वधा सुधा बोलते हैं, तो एक का विवाह हुआ पितरों के साथ और एक का विवाह हुआ यज्ञ नारायण भगवान के साथ। हम स्वाहा आहुतियां देते हैं और एक पितरों के साथ जब पितरों को तर्पण देते हैं, स्वाहा और स्वधा, इनका भी विवाह हुआ। ऐसे ही भगवान ने दिव्य लीलाओं को स्मरण, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को दिव्य वर्णन कर रहे हैं। प्रसूति का विवाह हुआ, इसके बाद में भगवान की दिव्य लीलाओं को स्मरण कराया। आकृति, देवहूति और प्रसूति, दक्ष प्रजापति के से इनके साथ इनका विवाह किया गया। कुछ दिन बाद सती जी भगवान भोले बाबा को बहुत प्रेम करती थी। जब सती जी जब छोटी थी तो भगवान शंकर पे प्रतिदिन 108 बेलपत्र चढ़ाती थी कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ इनसे करूंगी, नहीं तो विवाह मैं करूंगी ही नहीं। इतना नहीं तो मैं विवाह करूंगी ही नहीं मैं। बाद में इनका भोले बाबा से विवाह हुआ। मगर दक्ष को बहुत अभिमान था, बहुत ही अभिमान था दक्ष प्रजापति को। उसने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ रखा। अब सब ऋषि मुनि आए, ब्रह्मा विष्णु आदि मई सब देवता लोग सब उस यज्ञ में गए। भगवान शंकर भी थे उस यज्ञ में। भगवान शंकर उस यज्ञ में बैठे हुए थे। अब दक्ष प्रजापति को यह अभिमान था कि मैं आऊं तो मेरे लिए सब खड़े हों। जैसे दक्ष प्रजापति सभा में पहुंचे, सब खड़े हो गए। भगवान शंकर खड़े नहीं हुए क्योंकि उन्होंने मन ही मन प्रणाम कर लिया। पर दामाद तो पुत्र के समान होता है, वो खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति वहीं बिगड़ गए। इतनी सभा में सब ऋषि मुनि सब बड़े बड़े राजा खड़े हो गए, बस ये शिव जी खड़े नहीं हुए। तो इतना भला बुरा शिव जी को कहा कि उनसे सुना नहीं। जो नंदीगढ़ भी साथ में गए थे, आपस में खूब युद्ध हुआ। भगवान शंकर बैठे बैठे सुनते रहे, मगर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, कुछ एक भी शब्द नहीं बोला। दक्ष प्रजापति ने कितना क्या नहीं कहा भगवान शंकर को, और शंकर भगवान ने थोड़ा सा भी जवाब नहीं दिया। सुनते रहे। सुनते सुनते वहां से अचानक चले आए ब्रह्मा जी का। अब तो ब्रह्मा तो पिता तुल्य हैं, तो इसलिए चलो कोई बात नहीं। खड़े खड़े देखते रहे, सुनते रहे। वहां से यज्ञ से चले गए। जैसे कैलाश पर पहुंचे भगवान शंकर, तो बढ़िया जाकर किसी से कुछ भी नहीं कहा, जाकर बैठ गए। नंदीगढ़
घबरा गए थे। इतनी कहा सुनिए उनसे रहा नहीं गए, उनके देव अपमान हो रहा। कोई आपके साथ जाए और किसी का अगर अपमान हो तो किसी से सहन होगा? अरे हम ही जाए, हमारा कोई अपमान, कोई सामने वाला खड़ा हो तो देखेगा क्या वो सुनेगा? वो भी कुछ ना कुछ कह ही देगा। अब ऐसे इतना अपमान हुआ, शिव जी का इतना अपमान हुआ, मगर उन्होंने कहा कुछ नहीं। नंदीगढ़ को गुस्सा आ गई, उन्होंने कुछ आपस में लड़ गए। भोले बाबा चले गए वहां से, कैलाश में जाकर बैठ गए। अब सती जी को तो कुछ बताया ही नहीं अभी। फिर दूसरा यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने, जिसमें शंकर का कोई भाग ही नहीं था। कनखल में, हरिद्वार कनखल में दिव्य यज्ञ प्रारंभ हुआ। सब देवता लोगों को बुलाया, सब देवता लोग आए, बढ़िया बैठे चकाचक। और जैसे ही बैठे महाराज तो सबका आसन लगी हुई थी, सब अपनी अपनी आसन पर बैठ गए। भोले बाबा हिमालय में बैठे साधना में लीन थे, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि इतना अपमान सहने के बाद भी भगवान शंकर बैठे रहे, कहा नहीं किसी से कुछ, शांत बैठे रहे। सती जी आई, भोले बाबा समाधि में थे। जैसे ही आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे थे, जिसमें सती जी की बहनें थीं, सब आकाश मार्ग से जा रही थीं। एक बहना ने कहा तू चल नहीं रही? बोले कहाँ? बोले तुझे पता नहीं है? अरे हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा कनखल में यज्ञ रखा है, कि तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं आया क्या? सती जी ने कहा ठीक है बहना तुम चलो, मैं आ रही। अब जितने भी आकाश मार्ग से विमान जाए, सब विमान सती जी देखे विमान की ओर, लगता है ये सारे यज्ञ में जा रहे हैं, सब यज्ञ में जा रहे हैं। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे। जिससे बैठे बैठे अचानक सती जी उनके पास गई और बोले कि समाधि से उठे। तो सती जी ने प्रार्थना की भोले बाबा से कि देखो, सती जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सती जी ने ये कहा कि स्वामी बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां हमें चलना चाहिए। नहीं तो हर माँ कहती ना हमारे पिता ने ये किया, हमारे पिता ने, उन्होंने वहां शब्द ही नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने कलखल में बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, उन्होंने ये भी नहीं, उन्होंने कहा कि चलिए यज्ञ में चलते हैं। भोले बाबा ने कहा कि कोई निमंत्रण आया है क्या तुम्हारे पास? बोले निमंत्रण तो नहीं आया है। बोले जो सब जा रहे हैं इनके पास निमंत्रण है, और हमको तो किसी ने बुलाया नहीं, तो हम क्यों जाएं? नहीं नहीं चलिए, ये तो हमारा घर का यज्ञ है, घर का यज्ञ, हमें चलना चाहिए। भोले बाबा ने सती जी को बहुत समझाया, अभी भी नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरा भरी सभा में कितना अपमान किया था, अभी भी ये बात नहीं बताई सती जी को, और ना उनको पता थी कुछ। अब जितने भी आकाश मार्ग से, अरे चल नहीं रही बहना, चल नहीं रही। बोले तुम चलो, मैं आ ही रही पीछे से, सब जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, सब खबर करते जा रहे हैं, बोले तुम चलो, मैं आ रही हूं। सती जी ने सोचा, उस समय लोग चिट्ठियां भेजा करते थे, किसी को निमंत्रण, अब तो खैर फोन चल गए, उस समय चिट्ठियां भेजा करते थे। तो बीच रास्ते में कुछ खराब हुई तो चिट्ठियां पहुंच नहीं पाती थी वहां तक। तो सती जी ने कहा भोले बाबा से, बोले शायद निमंत्रण आया होगा मगर हमारे पास तो पहुंच नहीं पाया होगा, ऐसा हो सकता है? सबको बुलाया और कोई हमको ना बुलाए, बुलाया तो जरूर होगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर देखो तुमको जाना हो तो तुम चली जाओ, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें, तुम जाओ। अब बिना उसके स्वामी ने आज्ञा तो दे दी, मगर बिना आज्ञा के जाना भी थोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया जाना हो तो जाओ। माने आप चलते तो थोड़ा और अच्छा लगता, आप चलते तो थोड़ा मुझे और अच्छा लगता। बोले कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, नंदीगढ़ है, इनको साथ में ले जाओ। अब सती जी जैसी थोड़े से आगे बढ़े, भोले बाबा समाधि में बैठ गए। अब जैसे सती जी थोड़े आगे जाए तो भोले बाबा आंख खोल के देखें,
गई कि ना गई। अब थोड़ी आगे जाए, फिर पीछे मुड़ के देखे, फिर भोले बाबा आंख बंद कर लें, फिर थोड़े से आगे चलें, फिर भोले बाबा आंख खोल के देखे गई कि नहीं। 3 बार ऐसे हुआ। सती जी आगे जाए, फिर पीछे मुड़ के देखे, फिर आगे जाए, फिर पीछे मुड़ के देखे। सती जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने आज्ञा तो दे दी है। भोले बाबा ने नंदीगण उसका जाओ सादर के सहित अपनी माता को छोड़कर आओ। सादर के सहित भोले बाबा ने दिव्य नंदीगणों को भेजा है। सती जी को यज्ञ में ले गए हैं बकायदा बढ़िया। जैसे ही उस यज्ञ में, कनखल में जो यज्ञ हो रहा था, इतना बड़ा यज्ञ, जैसी सती जी उस यज्ञ में पहुंची तो सबका भाग्य था, बस भोले बाबा का भाग्य नहीं दिखा। सब बैठे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि इंद्रादि सब, मगर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं था। अब इतना तो किसी से रहा नहीं जाता, किसी का अपमान हो, किसी का स्थान हो तो बड़ा दुख लगता है। मन ही मन में सोचा कि सब ऋषि आए, मेरी सारी बहनें आई हैं, मेरे बहनें को सारे पतिदेव आए, सब आए, बस मेरे पति का कोई भाग्य नहीं है इस यज्ञ में। क्रोध से भर गई सती जी, क्रोध आ गए उनको उसी समय। इतना क्रोध आया कि उनकी आंखें लाल हो गई, देखती रही चारों ओर, शायद कहीं भाग हो, कहीं नहीं देखा। सादर भलई मिली एक माता। सबसे ज्यादा चिंता थी तो अपनी मां को थी कि मेरी सारी पुत्रियां आई हैं, बस एक पुत्री नहीं आई है। सारी पुत्रियां आई हैं, बस एक पुत्री नहीं आई है। सबसे ज्यादा तो मां को ही चिंता होती है बच्चों की। जब सारी बेटियां गई हैं, एक बेटी ने, मां को बड़ा दुख लगा, क्योंकि दक्ष ने इसलिए यज्ञ रखा था। दक्ष को जो इतना अभिमान था कि उसने सोचा कि मेरे जैसा अभिमान कोई हो ही नहीं सकता। और मैं ये बात शंकर को बताना चाहता हूं, मेरे दामाद को बताना चाहता हूं। कभी दामाद ने नहीं माना, हमेशा शंकर ही कह देते। जब नहीं देखा तो बड़ा क्रोध हुआ, बहुत क्रोध हो गया। जैसे ही माता की ओर देखा, बहनों ने कहा तू बहुत ठीक आ गई, तेरा ही इंतजार कर रही थी। सती जी ने तो सबकी ओर देखा ही है। थोड़े से और आगे चली हैं तो दक्ष प्रजापति को पिता नहीं कहा, पिता संबोधित नहीं किया। सती जी ने कहा अरे दक्ष, इस यज्ञ में सबका स्थान है, बस मेरे पति का स्थान नहीं है। इसमें सब बैठे हुए, मेरे पति का कोई स्थान नहीं है इसमें। मैं तुम्हारी पुत्री कहलाने के लिए हकदार नहीं हूं। तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा अपमान से मेरे पति का भी अपमान किया है। और इतना कहा ही है कि सती जी ने अपने शरीर को उस यज्ञ में ही स्वाहा कर दिया। क्रोध से भर गई थी और सीधे जहां यज्ञ चल रहा था उसी यज्ञ को कूद गई सती जी। नंदी दौड़े, नंदी महाराज को बड़ा क्रोध आया, आपस में लड़ाई करने लगे। पूषा देवता, भृगु ऋषि आदि सब बैठे हुए थे। इनसे युद्ध हुआ, आपस में खूब युद्ध हुआ, आपस में एक दूसरे को खूब खाना बरसाया, अनेक प्रकार की युद्ध किया भगवान। और सारे नंदी जब वहां से मार के भगाए गए, सब नंदीगढ़ सारे जो साथ में गए थे दौड़े शंकर के पास पहुंचे, बोले कृपालु दया करो। बोले क्या हुआ? बोले सती जी ने देह त्याग दिया। इतना सुनाई है, भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ा है, पृथ्वी पे पटका एक वीरभद्र नाम का उत्पन्न हो गया। और जैसे वीरभद्र उत्पन्न हुआ तो कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस कर डालो। इतना क्रोध भर गए थे, इतना क्रोध भगवान शंकर को आ गया। और जैसे भगवान शंकर को क्रोध आया, वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। वीरभद्र से कहा कि जाओ उस यज्ञ में सबको तहस नहस कर डालो, किसी को मत छोड़ना। वीरभद्र चले हैं और जहां भी वीरभद्र अपने कदम रखते तो आकाश सीधे कहीं धूल उड़ रही, कहीं वृक्ष हिल रहे, इतनी भयानक गर्जना हो रही है। और जैसे वीरभद्र पहुंचे उस यज्ञ में
सबकी ओर देखा। नंदी बाबा ने कहा कि ये कुशा देवता है, ये भृगु देवता है। ये सब हंस रहे थे बहुत, सबको दंडित किया, सबको थोड़ी थोड़ी सजाएं दी हैं वीरभद्र ने। उसके बाद में दक्ष प्रजापति खड़े हुए थे, जिनको इतना अभिमान था। वीरभद्र को क्रोध आया, उसी समय दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया, वहीं गिर गए। इतने भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा जैसी उस यज्ञ में प्रकट हुए, उन्होंने देखा। एक तक तो सती जी को देखते रहे कि कहीं नजर आ जाए, उस यज्ञ की ओर देखते रहे। सब ने प्रार्थना की है, ब्रह्मा विष्णु आदि महेश सब ऋषियों ने कहा छोड़ दो, गलती हो गई, छोड़ दो छोड़ दो। बोले वो तो चली गई, वो तो अब वापस आ नहीं सकती है, अब मैं क्या करूंगा, मैं भी यहाँ क्यों जाऊंगा। जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा यहाँ क्या स्थान है। भगवान से सब देवताओं ने प्रार्थना की है कि छोड़ दो, अब छोड़ दो। इसका उपाय दक्ष प्रजापति ने माफी मांगी है। उसी समय दक्षिण दिशा से बकरे का सिर लाया गया है और दक्ष प्रजापति को लगाया है। दक्ष प्रजापति ने माफी मांगी है। सब देवताओं ने भगवान शंकर का क्रोध शांत किया है। सब ने माफी मांगकर भगवान शंकर को क्रोध शांत करके भगवान शंकर ने सब की ओर देखकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो व्यक्ति अभिमानी होता है, जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो धड़ से अलग हो जाता है, जिसके अंदर थोड़ा भी अभिमान हो। जैसे कि एक उदाहरण है, बरसात में बहुत बरसात होती है, नदियां चढ़ती बड़ी बड़ी। जब नदियां जब आती हैं, बड़ी बड़ी नदियां जब एकदम बारिश में बड़ी बड़ी जहर प्रारंभ हो जाती हैं, बाढ़ें आने लगती हैं, तो कोई का घर ले आती हैं, कोई के झाड़ उड़ ले आती, कोई पेड़ ही ले आती हैं। तो ये सब जाकर समुद्र में ही मिलती हैं। एक दिन समुद्र ने नदियों से कहा कि बोले जब तुम आती हो तो घर भी बहा लाती हो, बड़े बड़े वृक्ष भी ले आती, कभी दूरबा नहीं लाती। तो नदियां कहती हैं समुद्र से, बोले स्वामी ऐसी बात है कि जो जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है मैं उसे जड़ से ही उखाड़ देती हूँ। दूरबा के अंदर कभी अहंकार नहीं होता है, वो हमेशा झुकी रहती है, वो हमेशा मर्यादा में रहती है, इसलिए हम उसे नहीं उखाड़ पाते, वो पहले ही झुक जाती है। और जिसके अंदर थोड़ा भी अभिमान होता है उसे हम जड़ से उखाड़ देते हैं, इसलिए हम घर भी बहा लाते हैं, वृक्ष भी बहा लाते हैं, जो आया उसी को बहा के ले आते हैं, जिसके अंदर थोड़ा भी अभिमान होता है। ऐसी कृपा, सुंदर उपदेश दिया है। भगवान शंकर गए हैं, जाकर हिमालय में जाकर बैठे, दिव्य इनका आनंद उत्सव के साथ सब नंदीगढ़ पहुंचे, प्रार्थना की, भगवान शंकर पुनः ध्यान में चले। बोली शंकर भगवान की। सुखदेव जी महाराज जी ने दिव्य परीक्षित जी को सुंदर वर्णन बताया है। ऐसी अद्भुत महिमा। उसके बाद में यहां सबके विवाहों का वर्णन हो गया। आकृति, देवहूति और प्रसूति, इन सबके विवाह हुआ। एक के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, एक के यहाँ कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और एक दक्ष प्रजा जिनके भगवान शंकर के दामाद बनकर आए। अब हम चर्चा करते किसकी? अब हम चर्चा करते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब होता है अच्छा। इनकी चर्चा कही श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित दिव्य ऐसे भक्त की कथा सुना रहे हैं, ऐसे भक्त की कथा सुना रहे हैं जिनका नाम है ध्रुव। आप सब जानते हैं, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन कर लिया हो। अभी सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था है, इन्होंने भगवान का भी दर्शन कर लिया हो।
ऐसी कृपा, इनकी कथा कही है। बड़ा दिव्य प्रसंग है ये ध्रुव चरित्र का। जो भी इस ध्रुव चरित्र को सुनता है वो आनंदित हो जाता है। ऐसी वृंदावन की मैया, जब भगवान ध्रुव जब वृंदावन में आए, वृंदावन में जैसे ही आए ही तो उन्होंने इतना भजन किया, वृंदावन में इतना भजन किया कि लोग देखते ही रह गए। कई वर्षों तक उन्होंने राज किया, कई वर्षों तक। ऐसे ध्रुव की कथा कह रहे हैं। बस भगवान को कैसे पाना है, कैसे भक्ति करना है, बस उसका श्रेष्ठ साधन एक ही है, पहले गुरु बनाओ, और जब गुरु बनाओगे तो भगवान की प्राप्ति आपको हो ही जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे तो आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। मैंने कल भी बताया था कि भगवान का दर्शन करना हो तो सबसे पहले गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से निकालकर जो प्रकाश की ओर ले जाए। ये काम गुरु ही कर सकता है। आप गुरु बनाओगे, इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ध्रुव जी नारद जी को गुरु न बनाते तो क्या भगवान के दर्शन होते? ध्रुव जी को नहीं होते। इसलिए सबसे पहले उनके गुरु नारद बने थे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहने लगे, महाराज थोड़ा सा विस्तार से कहिए, विस्तार से कहिए। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, जिनकी पत्नी बड़ी सुशील, एक सुनीति और एक सुरुचि। अब सुनीति की आओ तो ध्रुव, जिनकी 5 वर्ष की अवस्था है, उनके मन में भी भाव आया कि आज मेरा जन्मदिन है, और सुनीति को उत्तानपाद ने त्याग दिया था, तब वो अलग रहती थी ध्रुव जी के साथ। मन में विचार आया, क्यों ना पिता, आज मेरा जन्मदिन है, मैं 5 वर्ष का हो गया हूं, तो मुझे जाना चाहिए, पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए छोटा सा 5 वर्ष की आयु है, मन में संकल्प है कि क्यों ना मैं अपने पिता से आशीर्वाद ले लूं, मेरा जन्मदिन है, शायद पिताजी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु थी और अपने पिताजी सिंहासन पर बैठी हुई, तो बगल में सौतेली माँ सुरुचि बैठी हुई थी। जैसे ध्रुव जी गए हैं महल में पिता को प्रणाम करने के लिए, उसी समय उनकी माँ, जो सौतेली माँ जिसका नाम था सुरुचि, वो बैठी हुई थी। और जैसे ही वो बैठे तो उन्होंने एक ही शब्द कहा ध्रुव जी से। क्या शब्द कहा ध्रुव जी से? बोले, अरे ध्रुव, तुम्हें अगर पिता की गोद में बैठना हो तो पहले तुम मेरे गर्भ में आओ। मेरे गर्भ में आओगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, जब तुम अपने पिता की गोद में बैठने के हकदार होगे, नहीं तो अन्यथा तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। पहले जाओ, भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, भगवान जाके दर्शन करो, भजन करो, भजन करने के बाद मेरे गर्भ में आओ। अब छोटी 5 वर्ष का बालक से अगर कोई ये बात कह दे तो उसे बड़ी क्रोध, गुस्सा आ जाती है, मगर ध्रुव जी को यह न क्रोध आया न गुस्सा आई है, सहज स्वभाव में खड़े खड़े सुनते रहे। माँ ने कहा तो शायद ठीक ही कहा होगा। ध्रुव जी आगे माँ के पास पहुंचे, सुनीति के पास। बोले, बेटा पिताजी से आशीर्वाद ले आए? बोले, हाँ माँ, आशीर्वाद मिल गया। बस माँ, अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीधे वन में भजन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि छोटी माँ ने ऐसा उपदेश मुझे दे दिया है कि पहले जाओ वन में भजन करो, भजन करने के बाद मेरे गर्भ में आओ। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, जब तुम्हें ये इस गद्दी पे बैठने के हकदार होगे, नहीं तो इस गद्दी पे बैठ नहीं सकते हो। माँ ने बहुत समझाया ध्रुव जी को। ध्रुव जी से कहने लगे, बेटा 5 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में जंगल में जाएगा तो कोई मार के और धर। बोले, माँ कोई बात नहीं, माँ ने जो कहा तो मेरे लिए माँ की आज्ञा तो सर्वोपरि है। माँ ने इतनी मुझसे कहा है कि भजन करो, मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं। सुनीति ने ध्रुव जी को बहुत समझाया,
मगर ध्रुव जी तो सीधे वन में भजन करने के लिए चल दिए। माँ एक तक ध्रुव को निहारती, एक तक देखती है, एक तक निहार रही हैं कि ध्रुव जी जा रहे हैं भजन करने के लिए। और जैसे ही भजन करने के लिए गए तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी मिले तो नारद जी ने देखा, कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने के लिए। अरे बोले 5 वर्ष की अवस्था तो भजन क्या, कोई शेर चीता मिल जाएगा तो नाश्ता और कर जाएगा। ध्रुव जी ने कहा कोई बात नहीं, खाएगा तो खा लेगा, मगर माँ ने मुझसे कहा कि भजन करो, भजन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैं भजन करने के लिए आया हूं। तो नारद जी ने कहा ध्रुव जी से कि तुम्हें कोई मंत्र आता है? कभी तुमने किसी से मंत्र सीखा है? ध्रुव जी ने कहा मैं कहा, कौन मुझे सिखाएगा, आप ही कोई मंत्र दे दो। ध्रुव जी ने कहा कि आप ही कोई मंत्र दे दो। उसी समय कभी वायु को पी के तप करते, कभी हवा को पी के तप करते, कभी एक पैर पे खड़े होकर तप करते, कभी सूखे पत्ते चबा के तप करते। ऐसा भजन ध्रुव जी ने किया। नारद सबसे पहले गुरु ध्रुव जी के बने नारद। अगर नारद जी ध्रुव जी को ये मंत्र नहीं देते तो शायद ध्रुव जी को भगवान का दर्शन नहीं होता। इसलिए नारद जी ने ध्रुव जी को ये मंत्र दिया, इसका जाप करो, इसका जाप करोगे तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नारद ध्रुव जी ने बहुत भजन किया इसका, एक पैर पे खड़े होके कई वर्षों तक तप किया। तिरात्रांते कपित बदरासन। कभी केथे के पत्ते फल खा ले, कभी पत्ते खा ले, कभी वायु पी जा। ऐसे ऐसे तप उन्होंने किए जब भगवान की प्राप्ति हुई। नारद जी, ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। बोले महाराज आपने मुझे ऐसा रास्ता दिखा दिया जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। अभी बोले और तप करो। नारद जी ने कहा ध्रुव जी से और तप करो। नारद जी ने जैसे कहा ध्रुव जी और तप करने लगे। थोड़े से और तप करते 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 भगवान लक्ष्मी और नारायण बैठे हुए थे, क्योंकि नारायण हमेशा सैया पर रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा देखो तुम्हारा भक्त जिसकी 5 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष का बालक तप कर रहा है, अब तो कुछ दया कर दो इसके ऊपर, इसने बहुत मेहनत की है, इसे कुछ कृपा कर दो इसके ऊपर। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो देवी, जो मेरा भक्त मुझे जैसे पुकारता है मैं उसी भाव में उसके पास पहुंच जाता हूं। जैसे ध्रुव जी जब तप करते रहे, करते करते तप करते करते एक दिन भगवान तुरंत प्रकट हो गए और ध्रुव जी से बोले मांगो बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी उस समय देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि 4 भुजाधारी चक्र शंख गद पद्म धारण लिए हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण से कहने लगे बस मुझे तो बस आपका दर्शन करना था, आपका दर्शन मुझे हो गया। उसी समय दर्शन किया है। दिव्य भगवान ने कहा अब ध्रुव जी से कोई स्तुति तो आती नहीं थी, जो मंत्र था वो जो नारद जी दे गए थे उसी का जाप करते थे, वो तो हमेशा उसी का जाप करते रहे। करते करते नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा मांगो कुछ। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी प्रेमा भक्ति हमें मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, ये भी तुम्हें मिल जाएगा। पर वाले कृपया कपूले, संग को लिया है ध्रुव जी के गालों पर स्पर्श कराया। पर वाले कृपया कपूले, और जैसे संग को स्पर्श कराया है गालों से, सारे शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया, सारे शास्त्रों का ज्ञान। और जैसे ध्रुव जी को सब शास्त्र याद हो गए, सारे 4 वेद याद हो गए, सब कुछ याद हो गया। भगवान ने कहा नारायण ने और भी कुछ मांग लो, बस अब कुछ नहीं चाहिए।
उसी समय स्तुति करी ध्रुव जी ने और भगवान नारायण को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद कहने लगे आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, क्योंकि सारे शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। अब जैसे ही ध्रुव जी को जब भगवान का दर्शन हो तो सबसे पहले अपनी माँ से मिलने के लिए गए। किससे? सौतेली माँ सुरुचि से। क्यों? क्योंकि अगर सुरुचि न कहती कि जाओ पहले भगवान का भजन करो, जब भजन कर लोगे जब तुम मेरे घर में आओगे, अगर ये रास्ता सुरुचि न दिखाती तो ध्रुव जी नहीं जाते भजन करने के लिए, क्योंकि सुनीति ने तो कहा नहीं था, सुरुचि ने कहा था। इसलिए उनका कहना मानना पड़ा और तुरंत भजन चले गए वन में। सुरुचि सबसे पहले अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया है ध्रुव जी ने, सबसे पहले प्रणाम किया है। माँ आज मुझे तुम्हारे कहने से भगवान का दर्शन हो गया, मुझे माँ कृपा हो गई मेरे ऊपर। माँ ने देखा ध्रुव जी को, सुनीति भी खड़ी हुई थी, आंखों में से उसी समय आंसू आ गए। जो बच्चे की खेलने की अवस्था है वो 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में जाके तप करा, भगवान का दर्शन किया और माँ को प्रणाम किया। माँ ने आशीर्वाद दिया है। सुरुचि के पुत्र, क्योंकि सुनीति तो अलग रहती थी, सुरुचि हमेशा साथ में रहती थी। छोटे भाई हो तो मारे गए, ध्रुव जी महाराज युद्ध करने के लिए गए, सबको परास्त किया है। और इधर सुरुचि की और सुनीति दोनों माताएं विमान में जा रही हैं, भगवान ध्रुव ने उनको प्रणाम किया है और वहीं से माता आशीर्वाद दे रही ध्रुव जी महाराज जी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी यही एक भक्त की कथा है। इसका मतलब यही है कि सबसे पहले गुरु बनाओ, गुरु बनाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु बनाया और नारद जी ने भगवान के दर्शन करा दिए। ध्रुव जी के 5 वर्ष की आयु की अवस्था रही हो तो सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए। बस कहने का भाव यही है कि भगवान के सच्चे मन से आप भक्ति करेंगे तो आपको भक्ति से बहुत कुछ मिल जाएगा। साधना करोगे तो साधना से साध्यता की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक आप साधना नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए साधना ही करना चाहिए। और साधना करोगे तो साधना से बहुत कुछ मिल जाएगा। यही कृपा ध्रुव जी महाराज जी के ऊपर आ गई। और ये तो वृंदावन का रंग है, जिस पर भी चढ़ जाए, जिस पर भी कृपा हो जाए, ये तो साक्षात बिहारी जी की कृपा है। तो आइए मेरे साथ बड़े प्रेम से वृंदावन की ओर चलते हैं, जहाँ स्वयं ध्रुव जी महाराज जी ने वृंदावन में आकर तप किया हो, सब संतों का सानिध्य पाया हो, ऐसे वृंदावन की भूमि। आइए मेरे साथ में बड़े प्रेम से मिलकर गाना। हो तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, और तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ जय हो। श्री राधे। श्री राधे।
बनो तो मैं चंदन बनो, तुम पानी बनो तो मैं चंदन बनूं, तुम पानी बनो तो मैं चंदन बनो, तुम पानी बनो तो मैं चंदन बनूं, तुम पानी बनो तो मैं चंदन बनूं, तुम पानी। बनो तो मैं चंदन बनूं। देखिए, जब हम ठाकुर जी के लिए जब सेवा करते हैं तो अपने हाथों से बढ़िया सुंदर इसमें जल भी डालते, केसर भी डालते हैं और अपने हाथों से प्यारे प्यारे हाथों से घिसते हैं तो चंदन भी बड़ा मुलायम हो जाता है, मक्खन की तरह। जब बढ़िया हो जाता है तो ठाकुर जी को लगाते तो इतने सुंदर हो जाते हैं। तुम पानी बनो तो मैं चंदन बनूं, तुम पानी बनो तो मैं चंदन बनूं, तुम पानी बनो तो मैं चंदन बनूं, तुम। पानी बनो तो मैं चंदन बनूं। और ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो सिराद है। तुम बंसी बनो तो मैं तान बनो, तुम बंसी बनो ओ मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो तो मैं तान बनो, तुम बंसी बनो तो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो तो मैं तान बनो, तुम बंसी बनो तो मैं तान बनूं। अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे जय हो। मोहना। सिराद है। तुम
बड़ा सुंदर है। आखिरी भाव बहुत सुंदर है। कहते हैं जब जो कथा सुनाता है और जो सुनता है ये दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। तुम वक्ता बनो तो मैं श्रोता बनो, 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 तुम वक्ता बनो तो मैं श्रोता बनो। और ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ मोहना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस यही भाव, भगवान की सेवा भी करे तो ये भाव करके करना चाहिए कि ये हमारे हैं। जिस भाव से जैसे भगवान की भजन करोगे उसी भाव में भगवान आपके ऊपर सहज रूप में कृपा कर देंगे। ध्रुव जी ने दिव्य अपनी सभी मां को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद ध्रुव जी ने, सब माताओं ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज जी ने राज किया। इनका विवाह हुआ 2 विवाह, और आज भी ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं। इतना भजन, भागवत कथा में तो सिर्फ एक भाव होता है। भाव कैसा होता है? भाव ऐसा होता है कि बस ये तो एक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। जैसे 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन कर लिया, तो हम और आप भी अगर ऐसी भक्ति करेंगे तो हमें भी ठाकुर जी का दर्शन जरूर हो। पर पहले ऐसी भक्ति होना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने दिव्य ध्रुव चरित का वर्णन सुनाया।
भगवान के ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को स्मरण ही किया है, हमेशा चिंतन किया है, भगवान ने उसी भाव में दर्शन दे दिए। और जो YouTube चैनल पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, गंगा मैया का दर्शन कर ही रहे हैं, घर बैठे भी वो लोग आनंद ले रहे हैं। ऐसा आनंद यानी घर में भी उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भगवान स्वयं बैठकर हम सामने कथा सुन रहे हैं। ऐसे ऐसे कृपालु दयालु, क्योंकि जब भी हम जहां भी भजन करें, जैसे गंगा जी का किनारा है, अब गंगा तट पर तो हम लोग रोज जाते ही हैं, तो कुछ क्षण के लिए गंगा मैया के सानिध्य में बैठकर कुछ तप करें। अब यहां तो सब में गंगा ही है, सब जगह गंगा बह ही रही है, तो पूज्य बड़े बड़े महर्षि मुनि कहते हैं कि तीर्थ में किया हुआ दान सबसे श्रेष्ठ होता है। तीर्थ में आप एक व्यक्ति को भी दान करोगे तो आपको करोड़ों गुना फल मिलता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना दान किया जाए। दान करने से भगवान कहते जो मेरे लिए जितना बड़ा हाथ खोलेगा, जितना मुझे देगा, मुझसे कई गुना मैं उसको दे दूंगा। बस चाह न रखे मांगने की कि मुझे ये चाहिए। बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है, मांगोगे तो जितना शायद ना मिलेगा, और बिन मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो भगवान से बिन मांगे ही सब कुछ मांग लो, जो भी मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में धैर्य रखो, जितना हो उतनी में धैर्य रखो। हमसे कई ऐसे गरीब भी है जो बेचारे दो वक्त की उन्हें रोटी नहीं मिल पाती, एक आशा लगाए हुए बैठे हैं, कोई भक्त आएगा कुछ दे जाएगा। वो भी किसके सहारे है? गंगा मैया के सहारे हैं। और गंगा मैया तो सबके ऊपर कृपा करती है, सबके ऊपर कृपा कर रही, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। जैसे वृंदावन में बिहारी जी किसी को भूखा नहीं रहने देते, एक से बढ़ के एक संत बैठे हुए आज भी तब भजन कर रहे हैं। बिहारी जी जैसे सब भक्तों की देख रहे हैं, सब भक्तों को कि मेरा भक्त ये बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति है। भगवान सबको देखते हैं, ऐसी गंगा मैया भी यहां हम सबको देख रही है। वो कभी किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, थोड़े रूप में नहीं, जितना मिल जाए उतने में ही संतुष्टि रखना चाहिए। जितना हो उतना ही हमारे लिए बहुत है। भगवान से भगवान को मांग लो कि हमने आपका भजन किया, आपके दर्शन हो जाए, कृपा हो जाए। तो दान करने से बहुत कुछ मिलता है। थोड़ा थोड़ा दान भी वहां लिखाया जाता है। एक बार बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है। क्या हुआ कि एक पंडित जी थे और एक दिन कथा करने गए, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, वो तो बेचारे चले गए। ऊपर पहुंचे तो चित्रगुप्त बैठे हुए थे। अब ऊपर जाते तो वहां भी एंट्री ऐसे नहीं मिलती है, लाइन में लगना पड़ता है। तो अब सभी लाइन में लगे हुए थे, सारे लाइन में लगे, तो पीछे पंडित जी भी लग गए उसी लाइन में। जब उस लाइन में पंडित जी लगे तो उनसे थोड़े से आगे एक और लगा हुआ था, बढ़िया जींस का पैंट, टी शर्ट वगैरह मस्त पहना हुआ था। अब जो जैसी व्यवस्था जिसकी, तो उसे तो वहीं भेजा जाएगा। जिसने अच्छे कर्म हुए उसे अच्छी जगह भेजा जाएगा, जिसने बुरे कर्म हुए उसे उनको बुरा जगह भेजा जाएगा। जैसे हमारे यहाँ अच्छे लोग VIP तो बड़े AC रूम खोलता है, किसी को कूलर वाला मिलता है, ऐसी ऊपर भी व्यवस्थाएं होती है। पंडित जी बड़ी देर से लाइन में लगे हुए थे, सबका नंबर आया।
अब जो आगे जो जीन्स पैंट वाला जो व्यक्ति खड़ा था वो ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था वो। चित्रगुप्त ने कहा सुनो इनको एसी रूम खोल दो, उसे एसी रूम मिल गया। अब पंडित जी की बारी आई, उनको लिखा गया, बोले सुनो इनको बगल में जो झोपड़ी है ना उसमें ठहरा दो। पंडित जी ने कहा चित्रगुप्त से मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्यों, क्या बात समझ में नहीं आई? बोले आपने मुझसे आगे वाले व्यक्ति को एसी रूम में रुका दिया, मुझे झोपड़ी दे दी। चित्रगुप्त ने कहा ये बात तुम नहीं समझोगे। बोले मुझे समझाइए ना। बोले जब ये ड्राइवर जब ये आ रहा था गाड़ी लेकर, अब इसके साथ हजारों सवारी बैठी हुई थी और सब हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, और हनुमान चालीसा का हजारों लोगों ने पाठ किया। अचानक वो गाड़ी डगमगाई तो गिर गई खाई में। खाई में गिरने के बाद में इसने हजारों भक्तों की इसने रक्षा की, क्योंकि सब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो इसने हजार भक्तों को बचाया है, इसलिए इसकी फैसिलिटी अच्छी है, इसलिए इसको एसी रूम दिया गया है। भैया मैंने कौन सी गलती कर दी? बोले तुम भी कथा करने गए थे, तुम भी अचानक तुम्हारे मन में विचार आए, तुम भी ऊपर चले आए। अब भाई जिसकी जैसी पे तुम करी हो, तुमको अच्छी उसमें रुका देते, कोई बात नहीं। बोले ये आप बहुत गलत कर रहे। चित्रगुप्त ने कहा जहां जैसी जिसको जगह मिल जाए वही रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसने हजारों को बचाया है, इसलिए इसको अच्छी फैसिलिटी दी। तुम भी किसी को बचाए, तुमको भी एसी रूम मिल जाता। तो ऐसे वह लिखवाए जाते कमरे, इसको ये कमरा मिल जाए, इसको ये कमरा मिल जाए। अब सभी लाइन में सबको अलग अलग कमरा दिए गए, बढ़िया फैसिलिटी के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे भक्तों पे कृपा हो जाती है। सबने सेवाएं की, कोई सेवा करता है, कोई दान करता है, कोई लगा ही रहता है कि एक बार भगवान का दर्शन हो जाए। नारायण नारद हरि कपिल देव भगवान को स्वामी जी चौपाई में लिखते हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, ये कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए रात में सोते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं, बाद में पता चलता है कुछ भी सामने नहीं होता। ये अपना अनुभव कह रही, बता रही है कि मेरा अनुभव है ये। बस यही है कि जितना भगवान का स्मरण किया जाए, जितना ध्यान किया जाए, जितना चिंतन किया जाए, अंत समय वो भगवान के ही धाम जाता है। ऐसी कृपा ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के बाद में परम धाम को गए हैं, साक्षात विमान लेने के लिए आए। और आज भी ध्रुव जी राजाओं की तरह रहते हैं, आज भी राज्य कर रहे हैं। दिव्य ये चरित्र सुनाया है। कहने का भाव बस यही है, जैसे भगवान ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन कर लिया 5 वर्ष की अवस्था में, हम और आप ऐसी ध्रुव जी जैसी भक्ति करेंगे तो शायद हमको भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। उन्होंने तो सूखे पत्ते कहते आदि वे सब खाकर तप किया, हमसे जितना बने हम उतना ही कर ले तो भी हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। ऐसा आनंद में ये कथा है। ऐसे एक भक्त और हुए। अब ये मत सोचो कि हम मंदिर जाते तो हमारे साथ पंच देव उपासना मानी जाती है, जो हम सब करते हैं, और ये उपासना बड़ी श्रेष्ठ है। अब हम मंदिर तो जाते हैं मगर सोचते हैं कि किसको जल चढ़ाएं, किसको ना चढ़ाएं, मन में विचार तो बहुत आता है। अब भोले बाबा भी सभी बैठे हुए हैं, जल सबको चढ़ाओ, निष्ठा एक में रखो, मानो सबको, जैसे सबके एक एक होते ही हैं पुरोहित,
किसी की देवी में निष्ठा होती है, किसी में कृष्ण में होती है, सबके एक अलग अलग भाव है। मानो सबको, सबकी सेवा करो, पर अपना इष्ट एक मानो, ये हमारी एक इष्ट है। सब एक एक परंपरा हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया हैं, 5 कर्म इंद्रिया और एक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये भी थोड़े हमारे अंदर थोड़ा भी अहंकार आया तो समझो कि हमारा जीवन तहस नहस हो जाता। थोड़ा भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे दक्ष प्रजापति के अंदर अहंकार था, एक झटके में भगवान ने तुरंत उसके अहंकार को दूर कर दिया। ऐसा भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ये तो भगवत कृपा है, स्मरण है, ऐसी सब पर ये कृपा बरसा रही है, तो साक्षात कृपा है। और आज चौथा दिन है, तो ये तो भागवत कथा तो हो ही रही है, हमारी भाव वाली कथा है। हम उत्सव तो कल भी माना, ये तो उत्सव ही उत्सव है। जितना समय हमें हरि गुण गाने को लग रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरि गुण गान सुनने को मिले, जितनी ज़्यादा कथाएं सुनने को मिले, उतना ही हमें आनंद की प्राप्ति हो, उतना ही हमें आनंद मिलेगा, उतना ही आपको आनंद। बैठकर आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जितने अंदर जाओगे उतनी अच्छी बातें मिलेंगी। इसलिए जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती फिर उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसा जाम पियो जिससे तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। ऐसा कोई अमृत पियो जिससे तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। एक बार पीने से तुम्हारे हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाए, ऐसा कोई अमृत पियो। ये भागवत रूपी यही तो अमृत है, जो पका हुआ सार है, जो हम और आप इस अमृत को पान कर रहे हैं। ऐसी कृपा। अगर दान करना है तो खुले दिल से करो, ऐसे भी नहीं दान करो कि अब कर रहे हैं तो 100 लोगों को, वो नहीं दान। दान वही कहलाता है जो आप करके कर चुके हो, उसको कह के ना बताए कि हमने इतना किया, तो वो आपका दान है। अगर हम कर रहे हैं बाद में बता भी रहे हैं हमने इतना कर दिया, तो फिर वो दान नहीं है। कि गुप्त दान सबसे महान होता है, जितना गुप्त दान आप करते। ऐसी ये थोड़ी थोड़ी सेवा लोगों ने दी है, उसी के माध्यम से अवसर मिला है। 2 घंटे का अवसर आपको मिला है, इसमें जितने से ज़्यादा कुछ पा जाओ इस अमृत को, जितना इस अमृत आपको मिल जाए, बस वही एक अमृत है। इसलिए ये अमृत हम और आप सब मिलकर पी रहे हैं। ये भागवत रूपी अमृत है। ध्रुव जी महाराज गए हैं, जाकर वन में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं और कुशलता से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने दिव्य परीक्षित जी को ये ध्रुव चरित्र का कथा सुनाई है कि ऐसे भगवान की परम भक्त हुए ध्रुव जी महाराज। आगे प्रिय व्रत की चर्चा आती। प्रिय व्रत का मतलब होता है अच्छा। कोई कार्य अगर हम कर रहे होते ना तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अजहाँ थोड़ा सा भी कार्य कोई गलत तो लगता है कि कहीं गलत हो रहा है हमसे, तो इसलिए अच्छा करना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, जहाँ अच्छी बातें हो वहाँ सुनना चाहिए। कोई बुराई कर रहा तो वहां से हट जाना चाहिए। वह बुराई करोगे आप भी सुनोगे तो फिर कोई भाई, जहाँ कोई ऐसी बात चल रही हो, हरी चर्चा, वहां बैठ के सुनो। मैंने कहा प्रिय यानी अच्छा, जो अच्छी बातों को जो ग्रहण करे उसी को तो प्रिय व्रत कहते हैं। ये मनु महाराज और मनु शत्रुपा के तीनों पुत्रियों के दोनों पुत्रों का वर्णन है। आकृति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रिय व्रत।
ये इनके वत्सव बोले की कथा है जो आप और हमने सबने सुनी। ऐसी ये भागवत कथा जिसमें हम और आप सब गोते लगा रहे हैं। प्रिय व्रतो भागवत आत्म राम कथा मुने गृह रमत यन मूल कर बंद पराभव। इन्होंने प्रिय व्रत जी ने बड़ी भागवत को अमूल तरीके से सुना है, इसलिए श्लोक में वर्णन करिए। प्रिय व्रतो भागवत आत्म राम कथम मुने गृह रमत यन मूल कर बंद पराभव। हम उनको प्रणाम करते हैं। आगे पंचम स्कंद में सुंदर कथा आई है जो आप लोग बस यही मान लो कि जिस व्यक्ति में जैसी आसक्ति हो जाती है हमें अंत में फिर वही बनना पड़ता है। जैसे हमारे जो भारत देश है, ये 3 भरत हुए, इनको मिले जी भारत देश पड़ा इसका नाम। कौन कौन से भरत हुए? एक शकुंतला के पुत्र भरत, एक रामायण के भरत और एक भागवत जी के भरत। ये तीनों भरत मिलकर ही इस भूमि का नाम पड़ा भारत। जिसमें जैसी आसक्ति हो जाए उसे अंत में उसे वही बनना पड़ता है। से भरत जी एक दिन बैठे हुए थे कुटिया के, साधना में लीन थे। एक हिरणी थी, गर्भ से थी, जा रही थी, नदी में छलांग मारी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं इसको कुछ हो जाए, तुरंत उसको पकड़ने के लिए गए, उसको बच्चे को ले आए और अपने साथ में रख लिया। अब दिन दिन ऐसी आसक्ति हो गई कि जैसे वो हिरणी का बच्चा वैसे वो लाड़ लड़ाते, उसको खिलाते, भोजन साथ में कराते, ऐसी आसक्ति हो गई। अंत में बस उनको वही बनना पड़ा। जिसमें आप जैसी आसक्ति रखोगे आपको अंत में वही बनना पड़ेगा। इसलिए प्रेम करो सबसे। ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं करना चाहिए, उतना भी नहीं, कम से कम। भरत जी ने हिरणी बच्चे में आसक्ति हो गई तो बाद में उन्हें फिर वही बनना पड़ा। ऐसे भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज दिव्य पंचम स्कंद को वर्णन कर रहे हैं। जैसे बिच्छू है, अब बिच्छू नदी में तैर रहा है। अब हमको लग रहा है ये तैरते तैरते कहीं वो कुछ हो ना जाए, तो हमारा स्वभाव क्या होगा? उसको बचाने का। क्यों? क्योंकि वो डर लग कहीं फंस जाने, कुछ हो ना जाए। तो एक संत का काम होता है बचाने का, कि ये भक्त इसको पकड़ लो, कहीं कोई रास्ता ना भटक जाए, इसलिए सही रास्ते पे इसको ला के बिठा दो। और बिच्छू का स्वभाव क्या होगा? डंक मारना। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा और संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। संत चाहेगा कि मैं बचा लूं और बिच्छू चाहेगा कि मैं डंक मार दूं, क्योंकि दोनों ही अपने स्वभाव से परे हैं। एक चाहता बचा लूं, एक चाहता कि इसे डंक मार दूं। दोनों को स्वभाव एक साथ तो हो नहीं सकता। तो ऐसे एक स्वभाव होता है। संत भगवान चाहते हैं ये बचा लूं, वो चाहते कि मैं डंक मार दूं। तो संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह कोमल होता है, ना जाने किस भक्त में कब पिघल जाए। ऐसे संतों की कृपा होती। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो नवनीत के समान मक्खन की तरह कोमल होता है। उनका स्वभाव है बचाना और बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। वो जितनी बार बचाएंगे उतनी बार डंक मारेगा। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा और संत भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। वो जो जीव भटक जाता है उसको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, और बिच्छू चाहता है कि मैं इसे मार दूं, जहर फैला दूं उसके अंदर। तो दोनों का स्वभाव एक सा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी आसक्ति लग गई कि अंत में उनको वही बनना पड़ा। तो इतना भी प्रेम किसी से नहीं करना चाहिए। प्रेम करना हो तो ठाकुर जी से करो, भगवान से करो।
प्रेम करना है तो इनसे करो जिनसे सब कुछ मिल जाए, ऐसी कृपा। बस ये भागवत की महिमा का वर्णन है जो हम और आप सब सुन रहे हैं। तो आइए बड़े प्रेम से आरती की ओर भी चलेंगे। एक भजन बड़े प्रेम से मेरे साथ मिलकर गाना है, उसके बाद आरती का आनंद लेंगे। आप लोग आरती करके आराम से फिर पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा का भी आनंद लेना है, वो भी आनंद आप लोग लीजिएगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर बड़े भाव से गाना कि वृंदावन जाने को जी चाहता। देखिए वृंदावन ऐसे नहीं चल रहा है, अपने मन को वृंदावन ले चलो। और आज तो शायद बिहारी जी के पट भी खुल गए हैं, ऐसे आज सुबह सुबह दर्शन भी हुए मोबाइल में। तो भक्त लोग अब धीरे धीरे वृंदावन भी जाना प्रारंभ करेंगे। तो हम अपने मन को ही वृंदावन ले चलते हैं कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता जय हो। श्री राधे वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी। और देखिए जब वृंदावन जाओगे तो यमुना मैया के दर्शन करोगे तो मन में भाव आएगा। क्या भाव आएगा? गोता लगाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता जय हो।
में, वृंदावन में ओ निधि वन 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 में। और जब भगवान जब निधि वन में गए थे तो गोपियों के साथ रास किया। अनेक कृष्ण अनेक गोपियां बनकर रास कर रहे हैं आज भी भगवान। क्या कहते हैं? वृंदावन में ओ निधि वन में, वृंदावन में ओ निधि वन में, वृंदावन में ओ निधि वन में, वृंदावन में ओ निधि वन में। रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन आने को जी चाहता है, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में आके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी, आके बिहारी श्री बांके बिहारी, अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जय हो। है। राधे श्री राधे वृंदावन में गोपेश्वर में, वृंदावन में गोपेश्वर में, वृंदावन में गोपेश्वर में, वृंदावन में गोपेश्वर में, गोपेश्वर में वृंदावन में, गोपेश्वर में वृंदावन में, गोपेश्वर वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन आने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी वृंदावन की अद्भुत महिमा। बिहारी जी में जाओगे तो लगता है कि नैनों से नैन मिल जाए, निर्निमेष नैनों से नित्य निरंतर निहारते ही चले जाए, ऐसे बिहारी जी। तो
आइए अब हम बड़े प्रेम से आरती करेंगे। कल पुनः आप लोग जो चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप लोग कल पुनः आप लोग सब पावन तट श्री हरिद्वार की इस पावन भूमि से आप लोग भागवत कथा को सुन रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आइए बड़े प्रेम से मेरे साथ मिलकर आरती गाएंगे। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ, आपको मनाओ लाला तुम्हें को रिझाओ, आपको मनाऊं लाला तुमको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देखे युगल छवि बलि बलि जाओ, देखे युगल छवि बलि बलि जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन्हें हर चरणों के दर्शन पाऊं, हरि चरणों के दर्शन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, मैंने हर चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाऊं लाला आपको मनाओ, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ, आपको मनाओ लाला तुम्हें को रिझाओ, आपको मनाऊं लाला तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ राधा स्नेह तेरी आरती गाओ, राधा स्नेह तेरी जय जय श्री राम। हरि ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवेललसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के धर्म चरण में शीश दिया बोले राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या व्यास जी महाराज की भागवत महापुराण की इत चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्र जी महाराज की परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की गंगा मैया की राजराजेश्वरी मैया की हरिद्वार धाम की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय